हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस बार टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं और जो लोग मैथ से फॉर्म भर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए वीडियो है। जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई बहन, सब लोगों के लिए हमारे इस YouTube चैनल पे मैथ से रिलेटेड बहुत अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बेस्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ा पाना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं, सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कॉमनली पूछी ही जाती हैं। पिछले भी पेपर में कई क्वेश्चन आए, उससे आगे टीजीटी और पीजीटी दोनों में पॉसिबल है कि उस जगह से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसके पहले भी कई सारे इंटीग्रेशन के शॉर्टकट मैंने डाले हैं, तो जिन दोस्तों ने वो शॉर्टकट नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो शॉर्टकट देख लीजिए। और इसके अलावा आपको तैयारी करने के बहुत सारे तरीके हमारे चैनल पे मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज से जुड़िए और इन्जॉय करिए कि मैथमेटिक्स शॉर्टकट में कैसे की जाती है। तो 5, 6, 7 क्वेश्चन जो होंगे, 2, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। वैसे एक टॉपिक से लगभग 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इंटीग्रेशन से। इसी तरह से इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक कॉमन टॉपिक रहता है जो डायनेमिक्स का पार्ट है, तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मेरे द्वारा पूरा आप लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर पॉसिबल नहीं रहता है, मिलता नहीं इतनी जल्दी। इंटरमीडिएट के मैथ का पुराने सिलेबस का टॉपिक है, तो उसको बहुत ही रेयरली कहीं मिलेगा। इसीलिए सोचा है कि मैंने वो टॉपिक आप लोगों को पूरा कराऊं विद थ्योरी और क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सबके साथ में कराया जाएगा आपको वो टॉपिक। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। जो आज का कॉन्सेप्ट है ये डेफिनेट इंटीग्रल का है। टीजीटी में भी आ सकता है और पीजीटी में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, क्योंकि ये जेम क्वेश्चन और जो भी अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल है, उसका एक क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। ये काम किस पे करता है? लेबनीज़ रूल पे काम करता है। तो लेबनीज़ रूल यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे और पहचान लीजिए कि क्वेश्चन कैसा होता है। तो f(x) = इंटीग्रल 1 to x²। अब यहाँ पे देखेंगे जो लिमिट है वो x में वेरिएबल है। लिमिट जो दोस्तों दी है यहाँ पे क्या है? x में वेरिएबल दी है। √sin t dt फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर देन फाइंड f'(x)। तो f'(x) मतलब ये जो इंटीग्रल दिया है हमको, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसके कुछ कॉन्सेप्ट, 2 तरीके आप लोगों को बताएंगे। एक, दोनों शॉर्टकट कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। एक बेसिक मेथड भी थोड़ा लॉन्ग है लेकिन अच्छा है, उससे भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को निकलेंगे। और जो बहुत शॉर्टकट है उससे भी सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास सॉल्व होंगे। तो मेथड बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे हम लोग, क्योंकि कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो काफ़ी समय से मैथमेटिक्स से दूर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्या बात हो रही है, थोड़ा याद करें कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था, और उसी याद में ये समझना शुरू कीजिए कि क्या होता था। तो कॉन्सेप्ट पहला क्या है हम लोग देखते हैं कि वी नो दैट d/dx ऑफ f(x), इसको हम लोग f'(x) करके भी लिखते थे। ये बात पता होगी कि किसी भी इंटीग्रल को या किसी भी फंक्शन को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। नॉर्मली बच्चा जानता है जो इंटरमीडिएट करके आया हुआ है कि d/dx f(x) को ही हम लोग f'(x) कहते हैं। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल f'(x) कह देते हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं d/dx f(x) का या f'(x) का, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि f'(x) का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर से सेम फंक्शन आ जाएगा f(x). ठीक है, f'(x) इंटीग्रेशन f'(x) dx अगर हम लोग करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा?
एफ एक्स। ये बात सबको पता होगी जो लोग इंटरमीडिएट करके आए हैं। थोड़ा सा रिमाइंड कराने की ज़रूरत थी कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स ये ऑलरेडी बराबर होगा एफ एक्स के, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेट करते हैं तो सेम फंक्शन आता है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ओरिजिनल फंक्शन आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब वही है कि डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डेरिवेटिव एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास ए टू बी लिमिट है और एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ए टू बी लिमिट है, एफ डैश एक्स है और डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब जो भी फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दोस्तों एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम ऊपर देख चुके हैं कि एफ एक्स होगा, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे लोअर टू अपर। अब इसको भी पता है हम लोगों को कि लिमिट कैसे रखी जाती है, पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ये हमारे पास इसका फुल सॉल्यूशन आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये इसमें ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बस सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मली है। एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि कोई भी डेरिवेटिव हमारे पास दिया है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे दिया है डी बाई डी एक्स एफ एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर आगे अंदर जो फंक्शन दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन। जैसे फंक्शन एफ है तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव किया, उसके बाद जो एक्स क्यूब है इसका किया, तो एक्स क्यूब का दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, ठीक। तो ये डिफ्रेंशिएशन इस टाइप में होता है, इसको भी थोड़ा रिमाइंड कर लीजिएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे d बाई डी एक्स दिया है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे आप लोग तो पहले किसका करेंगे, साइन का, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2x। तो ये डेरिवेशन करने का तरीका, डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये सब जानते ही होंगे, बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग ये 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे, ठीक। उसके बाद एक और शॉर्टकट देखेंगे, 2 मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 to x स्क्वायर अंडर रूट साइन टी डी टी। अब थोड़ी देर के लिए करते क्या है कि ये जो अंदर फंक्शन दिया है इसको हम लोग मान लेते हैं जी डैश टी बराबर क्या हुआ, अंडर रूट साइन टी। इसको हमने क्या मान लिया, जी डैश टी। जो भी जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब में ही करेंगे, जो भी फंक्शन दिया है उसको हम क्या मानेंगे, जी डैश टी। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से और आंसर बहुत जल्दी आएगा, जी डैश टी। अब यहाँ पे हमें करना है कि टी की जगह पर एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है, एक बार अपर लिमिट पुट करनी है। टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश 1 इक्वल टू अंडर रूट साइन 1। अब इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, क्या जाएगा 0। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा 0। अब दोबारा अपर लिमिट पुट करते हैं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये तो जी डैश 1 हमारे पास अंडर रूट साइन एक्स साइन 1 आ गया और जी डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ गए आप। ये 2 काम करने हैं आपको यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने अंडर रूट साइन टी को क्या माना था, जी डैश टी, तो इसकी जगह पे पुट करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x स्क्वायर जी डैश टी डी टी। ये आ गया, सिंपली ये फंक्शन आ गया। अब देखो ये वाला मेथड देखो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है,
इसका जब इंटीग्रेट करेंगे जी डैश टी का, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, एफ एक्स, जी डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी टी। ठीक है दोस्तों, जी डैश इंटीग्रेशन के ये जी टी हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 1 to x²। ये बात समझ गए इतनी ध्यान से। अब लिमिट अपर लिमिट रखोगे तो gx², अपर लिमिट जब रखेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, gx² माइनस g1, gx² माइनस g1। ठीक है, ये बात आप लोग इतनी समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स। इंटीग्रेशन कर चुके, एफ एक्स इक्वल टू आया है gx² माइनस g1। ये बात आ गई आपको। अब इसका हमें निकालना क्या था, एफ डैश एक्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, ये लास्ट वाला मैंने बताया हुआ है, माइनस जी डैश 1, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे जी डैश x² लिखा हुआ है और ये तो 0 हो गया, इसको ख़त्म करो यहाँ से। जी डैश x² की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जी डैश x² की वैल्यू है √sin x²। तो सिंपली एफ डैश एक्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √sin x² इंटू 2x। ये हमारा आंसर हो गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या गया, √sin x² इंटू 2x। बस क्या किया है, जी डैश x² की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, √sin x²। बस ये हमारे पास सिंपल मेथड आंसर आ गया इसका। ये एक तरीका था। फिर से समझ लीजिए कि जो भी वैल्यू हमारे पास, जो भी फंक्शन दिया हुआ है टी में, इसको हमने जी टी माना, जी डैश टी इक्वल टू साइन टी हो गया। टी इक्वल टू लोअर लिमिट पुट किया। देखो कांस्टेंट है अगर लोअर लिमिट तो इसको पुट ही मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट में 0 होना है। ऊपर वेरिएबल x² है तो दोबारा टी इक्वल टू x² रखा। सिंपली क्या किया, जी डैश टी की जगह x² रखना था, फिर √sin x² ही आ गया। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने √sin t को क्या माना था, जी डैश टी। तो यहाँ पे इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, जी डैश टी। इसका इंटीग्रेट करोगे, जी डैश का डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेट करोगे तो जी आएगा। अब क्या किया कि लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया, क्योंकि वही हमसे पूछा गया था। अब क्या हुआ, जी डैश x² आया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, उठा के पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब एक और तरीका है इसका, वो देखिए, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो इंटीग्रेशन 1 to x² √sin t dt, ये सबसे आसान तरीका है। अगर ऐसे कर पाते हैं तो ऐसे ही करिएगा, कुछ नहीं करना है। एक बार इस पूरे फंक्शन को ऐसे ही रखना है, ठीक है। टी की जगह पे x² पुट कर देना है, और जो भी आपको लिमिट दिया हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। 2x माइनस लगाओ, फिर से फंक्शन लिखो, और टी की जगह पर इस बार लोअर लिमिट रखनी है, और जो भी लोअर लिमिट है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, क्या आ जाएगा, 0। तो कुछ नहीं, ये सब पूरा 0 हो गया, और ये 2x √sin x², ये हमारा आंसर हो गया। बस कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा आ गया। एफ डैश एक्स डायरेक्टली आ गया 2x sin √x²। ठीक, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है। ऐसे कह सकते हो कि कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया है, मान लो ये एफ एक्स है, सॉरी कुछ और मान लेते हैं, gx मान लो, ये hx मान लो, और बीच में कोई फंक्शन है fx। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे, मतलब ये फॉर्मूला मेथड क्या था, तो सिंपली ft मान लो इसको, ft। ठीक है, ये इसी का प्रारूप है पूरा। ये एक फंक्शन नीचे, एक फंक्शन ऊपर, और ये अंडर रूट में t। तो करना क्या है, पहले
कि पहले अपर लिमिट रखनी है, टी की जगह पर क्या रखोगे, अपर फंक्शन, तो एफ ऑफ एच एक्स और साथ में डी बाई डी एक्स करना है अपर लिमिट का एच एक्स का, माइनस एफ ऑफ जी एक्स और फिर डी बाई डी एक्स करना है लोअर लिमिट का। बस ये मेथड लगा, इसको लेबनीज़ रूल बोलते हैं, यही है हमारा लेबनीज़ रूल। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका वो भी है कि जो भी हमारा फंक्शन दिया है उसके अंदर वो लिमिट रख दो और फिर उस लिमिट का डिफ्रेंशिएट कर दो माइनस, फिर उस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट रखो, फिर उस लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएट कर दो, बस हमारे पास आंसर आएगा। यही किया गया है यहाँ पे कि फंक्शन उतारा, ठीक, फंक्शन रखा, टी की जगह पर अपर लिमिट रख दी, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया 2x माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट रख दी और फिर लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया 0 और फाइनली क्या हुआ, आंसर आ गया। तो इसको देखिए अच्छे से, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में भी जस्ट तुरंत, इसको ध्यान से देखिए तब तक। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी मेथड से लगेगा। वेरिएबल लिमिट दे रखी है, फंक्शन टी में दे रखा है dt फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, देन फाइंड एफ एस एक्स। तो ये भी हम लोग दोनों मेथड से करेंगे और फिर आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसको आप लोग फॉलो करिएगा। तो हमारे पास इंटीग्रल x टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, e की पावर टी स्क्वायर प्लस 1/ln t dt। तो जो भी फंक्शन दिया इसको हम लोग मान लेते हैं g डैश t। ये e की पावर टी स्क्वायर प्लस 1/ln t। अब लोअर लिमिट एक बार पुट करते हैं t इक्वल टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा g डैश x इक्वल टू e की पावर x, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 1/ln x। ठीक, इतना कर लिया, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर एक बार हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट t के इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्यूब होगा सॉरी, t इक्वल टू एक्स क्यूब, चेक कर लेते हैं t इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ से हमें सिंपली g डैश एक्स क्यूब, बस t की जगह पर एक्स क्यूब पुट कर देना है। तो e की पावर एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/ln एक्स क्यूब, इसको पता है आगे सॉल्व करोगे कि e की पावर 6x की पावर 6, e टू द पावर x की पावर 6 प्लस 1/, ये 3ln x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होगा, पावर आगे आ जाती है लॉग में, ये सब जानते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा चलिए पूरा व्यू आने लगा है आप लोगों को। अब सिंपली करना क्या है, जो वहाँ किया गया था, ये fx दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, g डैश t है और gt है dt, x टू एक्स क्यूब लिमिट है। जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये डेरिवेटिव लिखा है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो ओरिजिनल फंक्शन आएगा, मतलब gx आएगा, gt आ जाएगा, gt लिमिट लोअर टू अपर fx, और अब अपर लिमिट पुट करते हैं तो हो जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस जी एक्स, ये लिमिट पुट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको एक बार, तो हो जाएगा जी डैश एक्स क्यूब का करेंगे दोस्तों 3x स्क्वायर, माइनस इसी तरह जी डैश एक्स का करेंगे तो जी डैश एक्स, जी एक्स का करेंगे तो जी डैश एक्स, और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है जी डैश एक्स क्यूब और जी डैश एक्स, वो वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3x स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये है e की पावर x की पावर 6 प्लस 1/3 ln x माइनस जी डैश एक्स, नॉर्मली हमारे पास क्या है, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1/ln x। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं, बस सिंपल हो गया आंसर इसका। अब अगर हम दूसरे मेथड से देखना चाहें तो दूसरे मेथड से कैसे देखेंगे,
तो सिंपली क्या था, फंक्शन जो भी दिया हुआ है हमारे पास टी में फंक्शन, इसमें अपर लिमिट पहले पुट करो। तो लो हमने क्या किया, e की पावर x की पावर 6 हो जाएगा प्लस 1/ln x क्यूब, ये पुट कर दिया। t की जगह पर क्या, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन कर दो तो हो जाएगा 3x² माइनस, अब फिर से वही करना है कि फिर इस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करनी है, तो e की पावर x² प्लस 1/ln x, और फिर से क्या करेंगे, लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन 1, बस हो गया। तो e की पावर x की पावर 6 प्लस 1/, इसको 3 यहाँ भी आगे लिख सकते हैं और 3x² यहाँ लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना था, आंसर हमारे सामने आ गया है। वो चीज़ जो वहाँ पे हम इतना माथापच्ची करके निकाले थे वो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो। ठीक, अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? पूरा का पूरा सॉल्यूशन 2 लाइन में, इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते ही इसको ज़्यादा फॉलो करिएगा, अभी अगर प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कहीं पर भी तुरंत चिपका सकते हैं जस्ट 2 सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे। इस पे एक हम लोग प्रैक्टिस सीजन लाएंगे, 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे आप लोगों को। जस्ट इसके बाद आपको वो वीडियो मिलेगा, यहाँ पे केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखिए। फिर फटाफट जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक पे, वो मैं लेके आप लोगों को करा दूँगा। तो प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं रखेंगे, छोटे वीडियो में आपको जो भी मुझसे हो सकेगा वो करा दूँगा मैं। लेकिन इतनी गारंटी है कि जो मैं कराऊंगा वहाँ से पेपर में आएगा ज़रूर। कुछ ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं होंगी जो आपको टाइम वेस्ट कराए। तो अच्छे से तैयारी करिए, और जिन लोगों का बेसिक अच्छा है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कोशिश करेंगे कि जिससे पेपर में 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको रटे रटाए मिल जाए। इतना पढ़िए हमेशा, मतलब बहुत अच्छा फ्लो बनाएंगे, तभी 2 घंटे में 125 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जिसमें 90+ सही भी करने हैं। अटैम्प्ट टिक लगाना है तो सब कर सकते हैं, लेकिन सही भी होने चाहिए। 2 घंटा 125 क्वेश्चन 90+, 90+ सही करेंगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल है इस बार। पिछली बार तो सीटें ज़्यादा थी तो थोड़ा कम में हो गया था, लेकिन इस बार मेहनत अलग करनी पड़ेगी। तो तरीका सबसे बेस्ट यही है कि थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए, शॉर्टकट पे ध्यान दीजिए, और जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है कंटेंट, कोई ज़रूरी नहीं मुझे फॉलो करें, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। 90% आपकी सेल्फ स्टडी ही पेपर में काम आएगी। जो आपका 100% कॉन्फिडेंस है पेपर में वही काम आएगा आपके। बाकी जहाँ क्या बताया जा रहा है, कौन क्या बताया जा रहा है, वो वहाँ याद ही नहीं रहेगा। 10 सेकेंड 20 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे तो क्या करोगे? तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए कि आते ही क्वेश्चन को टिक कर किया जा सके। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, पेपर भी जल्दी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों को बाय बाय।